हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस डिस्कस करने वाला हूं। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी आती हैं इससे रिलेटेड, तो ये चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आगे आपको जो है बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये जो डिस्कशन आज मैं कर रहा हूँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या अगर आपकी जो है वाइफ से आपका झगड़ा हो जाता है और आप उसे धमका देते हो तो क्या आपके खिलाफ केस बनेगा। ये मैं आज जो है डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, पति पत्नी के झगड़े होते हैं और कई बार ये होता है कि जो भी है दोनों के बीच में जो भी झगड़े होते हैं उसमें जो है हस्बैंड कई बार जो है अपनी वाइफ को धमका देता है कि मैं तुझे देख लूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, या ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है वो यूज करता है जब भी अगर ऐसे झगड़े होते हैं। तो ये जो है सेक्शन 506 में जो है एफआईआर में दर्ज हो जाता है जब वाइफ आपके खिलाफ केस करती है और अगर आपने किसी के सामने बोला है तो वो एक विटनेस बन जाता है इस केस में। और अगर आपने किसी के सामने बोला है, सपोज वाइफ के किसी रिलेटिव के सामने ऐसी धमकाया है वाइफ को, तो क्या आपको जेल होगी 506 में। देखिए 506 के दो पार्ट है। एक तो एक जनरल थ्रेट या जनरल मैं तुझे देख लूंगा ऐसे वर्ड यूज करना, और एक है थ्रेट टू डेथ या ऐसे ऑफेंसेस जो 7 साल से ऊपर के होते हैं उस टाइप की थ्रेट देना, यानी मैं तेरे को जान से मार दूंगा। ऐसे अगर आपने कुछ वर्ड्स अटर की है जब आपके और आपकी वाइफ के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, तो क्या आपको जो है जेल होगी 506 में, ये मेरा क्वेश्चन है। ये मैं अभी जो है डाउट्स क्लियर कर दूंगा। देखिए 506 के मैंने दो पार्ट्स आपको बता दिए। जो दूसरा वाला पार्ट है वो 7 ईयर्स से ज्यादा जो है इम्प्रिजनमेंट रखता है, मतलब 7 साल से ऊपर की सजा हो सकती है अगर आपने दूसरा वाला पार्ट किया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 506 में जो है सिर्फ थ्रेट देने से जो है काम नहीं बनता। सिर्फ आप धमकी दे रहे हैं या कुछ वर्ड्स कर रहे हैं या आपका झगड़ा हो रहा है और आपने झगड़े में बोल दिया, तो वो एक जो है थ्रेट, एक खाली थ्रेट होगी। सिर्फ इससे जो है 506 जो है अट्रैक्ट नहीं होगा। अब एक केस और मैं डिस्कस करने वाला हूं जिसमें 506 अट्रैक्ट होगा, कि 506 जो है लगेगा और आपको जो है सजा भी हो सकती है। अगर आपने कोई वेपन या चाकू या लाठी या कुछ ऐसे वेपन से आप थ्रेट कर रहे हो, चाकू दिखा के कह रहे हो कि मैं तुझे मार दूंगा, अगर ऐसा कुछ किया है आपने, या लाठी लेके आप उसके घर में गए और उसे थ्रेट करने लग गए, तब जो है 506 जो है अट्रैक्ट होगा। क्यों, पहले वाले केस में क्यों नहीं हुआ और अब क्यों हो रहा है, ये मैं जो है डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखिए पहले वाले केस में सिर्फ थ्रेट थी, थ्रेट की झगड़ा हुआ नॉर्मल या बातचीत हुई नॉर्मल, उसमें आपने थ्रेट कर दिया कि मैं देखो जान से मार दूंगा, देख लेंगे, ऐसे करके आपने बोल दिया। अब जो दूसरा वाला सिनेरियो है उसमें जो है एक्चुअल थ्रेट है। अब उसमें एक्चुअल थ्रेट क्या होती है, आप उसके घर गए लाठी लेके या आप उसे चाकू दिखा के बोल रहे हो या गन दिखा के बोल रहे हो, तो वहां पे जो है एक्चुअल थ्रेट जो है पाया जाएगा। जहां पे एक्चुअल थ्रेट होता है उससे क्या होता है, उसके मन में जो है फियर जनरेट होगा। फियर मतलब अलार्म, अलार्म जहां पे जनरेट होगा, जो वर्ड अलार्म यूज हुआ है वो ऐसे होगा कि वो जो थ्रेट है वो एक्चुअल होना चाहिए। यानी अगर आप उसका हाथ मोड़ के भी कह रहे हो कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, या गला दबा के आप कह रहे हो कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, वो पूरा स्क्वायर कॉर्नर में जो है 506 के लाई करेगा। सिर्फ थ्रेट देने से या थ्रेट भरी कॉल से देने से जो है 506 अट्रैक्ट नहीं होता। कई बार ये होता है कि आप का कोई भी रिलेटिव हो गया या आप खुद जो है वाइफ को जो है कॉल करते हो। कई बार होता है कि झगड़ा चल रहा है बीच में, चलो बात कर ली, और कई बार ये भी होता है कि वाइफ जो है 506 का मुकदमा डाल देती है जब वो कॉल खत्म होती है, तो चाहे आपने थ्रेट दिया हो या ना दिया हो, वो मुकदमा डाल देगी। तो कई केसेस में मैंने देखा है, ये एक केस, कुछ केसेस में मैंने देखा है, कई केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें ये जो है चीज हुई है। अब तो इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे मुकदमे में प्रॉब्लम क्या है कि फोन पे अगर आपने थ्रेट दिया है, सपोज आपने दिया है सपोज, और आपने कहा है कि मैं जान से मार दूंगा, और या फिर इवन आपने जो है थ्रेट दिया कि तेरे को देख लूंगा, जो करना है कर ले, ऐसे करके आपने वर्ड्स यूज किए हैं, तब क्या होगा, तब जो है वाइफ केस तो कर देगी बट वो सक्सेस का चांसेस उसमें 0 है, क्योंकि जो आप है फोन के थ्रू कनेक्टेड है, आप कोई उसके पास रियल थ्रेट नहीं है, अलार्म की उसके मन में जो है डर बैठ जाए, सिर्फ
ये थ्रेट देने से। तो इस पे काफी केसेस में एक्विटल्स हुए हैं। मेरे पास काफी सारी जजमेंट्स हैं, वो मैंने सारी रिसर्च की है, कम से कम 8-9 जजमेंट्स हैं जिसमें मैंने सेपरेट किया है कि कहाँ कन्विक्शन होगा कहाँ नहीं होगा। तो वो जजमेंट्स और ये आर्टिकल में जो है ये बहुत वैल्यूएबल आर्टिकल है, ये आपकी नॉलेज बढ़ाएगा और आपका जो केस है 506 का उसमें जो है हेल्प मिलेगी। तो अब जो है नेक्स्ट क्या है कि ये जजमेंट का लिंक कहाँ है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये जजमेंट्स को जरूर देखिए, जजमेंट्स फ्री हैं, डाउनलोड करिए इसे और शेयर कीजिए आर्टिकल को ज्यादा ज्यादा, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।